देखिए बेटा, इसमें एक लाइट रॉड है। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, यहाँ पे लगे हुए हैं। दोनों के मास स्मॉल एम है, और यहाँ से फिर एक पार्टिकल आ रहा है एम मास का वी नॉट स्पीड से। ठीक है, और वो पार्टिकल आके कोलाइड करता है इस पे, बी बी पॉइंट पर कोलाइड करेगा और उससे स्टिक कर जाता है। ठीक है, रॉड की लेंथ एल है, पूरा सिस्टम स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पर है पूरा सिस्टम। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। पूरा एक ही रिजिड बॉडी बन गई, तो उस पूरी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है आप। अब एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, सेम आएगी। ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या प्रेफर करूंगा, देखो आप, इनिशियल सिस्टम क्लियर है, फाइनल सिस्टम क्या बन गया आपका। तीन पार्ट है इसके, ये आपकी रॉड थी इस तरह की, अब एक और पार्टिकल हो गया, तो इधर तो हो गया आपका एम मास हो गया, इधर आपका 2m मास हो गया आफ्टर कोलिजन, ऐसा हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो सेंटर ऑफ मास है, अब m और 2m का उस l/2 पर नहीं होगा, वो निकालना ऑलरेडी आपको इसी दिन के लिए बताया गया था कि आप फटाफट निकाल दें। जैसे आपको इससे डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो m × l/3m कर दे, है ना, बिल्कुल l/3 आ जाएगा। ये फटाफट आना चाहिए बेटा, इसमें अटके के रह गया तो फिर आगे क्वेश्चन कब करेंगे। मैंने इसलिए वहां पर इतना बोला था कि दो पार्टिकल का फटाफट लिखेंगे, आपको ये नहीं कि पहले ओरिजिन डिसाइड कर रहे हो फिर सोच रहे हैं, इतना भी टाइम नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया है। तो आपने इसके अबाउट मान लो कितना गया है, ओमेगा से मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये इनिशियल सिस्टम था आपका, इस तरह से पार्टिकल अलग था, पार्टिकल जाके चिपक गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है आपको सिस्टम की, तो एंगुलर वेलोसिटी तो डायरेक्ट आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें। अब ध्यान रखो, मैं इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहा हूँ, पुराने इस रॉड के सेंटर के अबाउट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर के अबाउट लिखूंगा तो फाइनली मेरे को इस रिजिड बॉडी का लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, RCUM क्रॉस MVCUM प्लस ICUM इंटू ओमेगा CUM लगाना पड़ेगा। केवल इसी रीजन से मैं जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूँ, वो किसके अबाउट कर रहा हूँ, न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहा हूँ। आप भी ऐसे करें जब इस तरह से पार्टिकल आके चिपक जाए। सिंपल रॉड होती और पार्टिकल आके चिपक जाता, तब भी आप रॉड प्लस पार्टिकल का नया सेंटर ऑफ मास लिख रहे होते बेटा, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसके अबाउट ही करेंगे फिर। ठीक है, तो अब आप लिखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास आप करेंगे। तो इनिशियली क्या था, ये पार्टिकल l/3 डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास, तो इस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं आप। तो इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल मोमेंटम वैसे ही लिखोगे, r=mv0 से। ठीक है, तो l इनिशियल इक्वल्स टू l फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है आपका, l/3 इंटू mv0 कर दूं क्या, l/3 इंटू mv0 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहे हैं सिस्टम का, तो कोई दिक्कत नहीं है। RCUM क्रॉस MVCUM जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ICUM इंटू ओमेगा CUM। ICUM ध्यान से लिखना है, रॉड का नहीं है अभी, रॉड क्योंकि लाइट है, दोनों पार्टिकल का ही होगा। वो l/3 है तो ये 2l/3 हो जाए, तो m और 2m के पार्टिकल हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो क्या कोई दिक्कत आएगी क्या आपको, I इंटू ओमेगा में, बताओ। इनिशियल कितना था, एल फाइनली लिखा है आपने, इनिशियल l/3 mv0 था, फाइनली स्टिक कर गई, पूरा एक ही सिस्टम बन गया। तो आई क्या होगा आपका, आई होगा एक 2m का कितना होगा, l²/9 प्लस m का कितना होगा, l²/9। ये उल्टा कर दिया कि मैंने, इसका होगा 4l²/9 हो जाएगा, 2m का हो गया l²/9, ये हो जाएगा 4l²/9। ठीक है, इंटू ओमेगा इक्वल टू l/3 इंटू mv0। देखिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को इस तरह के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, इस थ्री पार्टिकल प्लस रॉड सिस्टम पूरे का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बट किसके अबाउट किया है ये बड़ा नोटिस करिए, नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड के सेंटर के अबाउट नहीं किया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे कैसे लिखना पड़ता है इसका आर क्रॉस एम वी सी ओ एम प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओम, या पार्टिकल का अलग लिखता फिर मैं इस रॉड सिस्टम का अलग लिखता। ठीक है ना, तो वो सब करने की बजाय यहाँ पर जब चिपक जाए पार्टिकल तो आप नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करिए, थोड़ी लाइफ आसान रही। ठीक है, करने को तो आप सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट भी कर सकते हैं, रॉड का फिर आप अलग लिखिए इसका, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग लिखिए। ठीक है, फिर काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी ढंग से, वी सी प्लस ओमेगा इंटू एल बाई टू करके। उससे अच्छा है कि आप नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनिशियल और फाइनल लिख दीजिए, एक ही लाइन में आपका आंसर दिखेगा। आपको कितना आएगा, ये वी नॉट अपॉन टू एल आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। ठीक है ना, वी नॉट अपॉन टू एल आ जाएगी। अब बी पार्ट देखिए इसका, ये तो आपसे पूछ रहा था ओमेगा कितना होगा। अब देखो ओमेगा पूछा और आप जबरदस्ती लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है लगता है, तो ऐसे नहीं करेंगे बेटा बिल्कुल। सिंपल था क्वेश्चन, इतना ही था कि आप जाके पार्टिकल स्टिक कर गया है, एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की कितनी होगी आफ्टर कोलिजन या आफ्टर पार्टिकल स्टिक टू द 2m। ठीक है ना, तो आपसे केवल एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी और आप जबरदस्ती इसमें लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा रहे हैं, क्योंकि पता है आपको लगता है तो आप जबरदस्ती लगा रहे हैं उसको, ऐसे मत करिए बेटा, थोड़ा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख के चला करें। जनरली आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम आता है, तो पूरा पहले आया वो क्वेश्चन है, कभी जब सब्जेक्टिव आते थे तो ये पूरा बड़ा क्वेश्चन आया था, ये सेम नहीं था, रॉड के साथ था, वो भी शायद मैंने कराया हो, नहीं तो कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, ये करा रखा है मैंने, वो है इसके बाद दो तीन प्रॉब्लम बाद वही है आया था पूरा, वो दो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, अब एक पार्ट पूछेगा इसका बता। और फिर तब आपने ये ध्यान नहीं दिया कि नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक लाइन में लगा सकते हैं, तो फिर आप बहुत लेंथी वे में कर रहे होंगे इस एक लाइन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक ए पार्ट था इसका, ये जब आपसे पूछा, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जब ये पार्टिकल स्टिक कर गया उस पर। और बी पार्ट है वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। क्या पूछ रहा हूं मैं, वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब यही पार्टिकल एम और 2m बन गया बेसिकली, अब ये सिस्टम ऐसा हो गया अब आफ्टर कोलिजन, अब ये सिचुएशन, और ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी वेलोसिटी अब निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसने वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी पूछी है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है, तो अब आपको सेंटर ऑफ मास पे भी फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो दोनों की वेलोसिटी लिख देंगे ओमेगा इंटू आर से। ठीक है, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, काफी लोगों ने निकाल दिया सही, गुड। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम भी सही बता रहे हैं अब ये बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है पूरी रिजिड बॉडी का हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी पड़ेगी बेटा, तभी आप इन दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख पाएंगे। ओमेगा तो है, जब तक सेंटर की वेलोसिटी नहीं बताओगे ऐड कैसे करोगे। ठीक है ना, ओमेगा तो आपने निकाल लिया सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, एम और 2m का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, अब आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप करिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी अप्लाई करिए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है आपका, इनिशियल मोमेंटम है ये एम वी नॉट है, इक्वल टू टोटल मास कितना बन जाएगा, 3m बन जाएगा, तो 3m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी, वी नॉट बाई 3 आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई, वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास आ गई, तो वी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा इंटू एल बाई थ्री, क्योंकि एल बाई थ्री पर है, ये एल बाई थ्री पर है, ये कितने पर है 2l, ज्यादा हैवी पार्टिकल के पास ही होता है सेंटर ऑफ मास, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वी सी वन प्लस ओमेगा एल बाई थ्री, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है वी नॉट बाई थ्री प्लस ये कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई सिक्स आ जाएगा, तो आपको सॉल्व कर लो इसको, वी नॉट बाई टू आ जाएगा, ये वी नॉट बाई टू एल है, वी नॉट बाई थ्री, तो वी नॉट बाई टू वेलोसिटी आ गई बी पॉइंट की डायरेक्शन में। ए पॉइंट की निकालनी है आपको, तो आप कर दीजिए, इसमें क्या करोगे, वी सी ओ एम ऊपर है और ए पॉइंट तो इधर जा रहा होगा, तो माइनस ओमेगा टू एल बाई थ्री ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वी सी ओ एम ओमेगा सी ओ एम या ओमेगा जो भी आप लिख रहे हैं, तो ये आपको इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो इसकी स्पीड जीरो ही आ जाएगी,
एकदम जीरो आ जाती है स्पीड, क्योंकि ये VCOM और ओमेगा अब कैसे आ गई, इस आ गई वैल्यू चेंज कर देते, 2m की जगह 3m ले लेते, नहीं आती। ठीक है, तो ए पॉइंट की स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन जीरो आ गई है और बी पॉइंट की V0/2 आ गई है। सी पार्ट भी है इसमें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड व्हेन द रॉड रोटेट थ्रू 90 डिग्री आफ्टर कोलिजन। तो अब आपको सेंटर ऑफ रॉड की वेलोसिटी बतानी है। देखो सेंटर ऑफ रॉड की पूछ रहा है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, फिर भी एक बार देखिए। इस पार्ट में पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, या आफ्टर कोली, इमीडिएटली आफ्टर भी नहीं पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, रॉड रोटेट थ्रू 90 डिग्री आफ्टर कोलिजन, क्योंकि रॉड 90 डिग्री से रोटेट कर गई है आफ्टर कोलिजन। ये सिचुएशन है बेटा अपनी, जैसे कि अपना सिस्टम अब ये बन गया है, एक पार्टिकल m है, ये 2m है, ये सेंटर ऑफ मास है, आपको VCOM पता है, आपको ओमेगा COM पता है, ओमेगा पता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि इसके बाद जब ये रॉड 90 डिग्री से रोटेट कर गई है तब रॉड के सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो 90 डिग्री से रॉड अगर रोटेट कर जाएगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, बताओ, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, इसका जो सेंटर होगा ऊपर ही जा रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं। ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर कैसे घूम रहा होगा, इस सेंटर के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, तो वो कितनी होगी इसकी, ओमेगा इनटू कितने डिस्टेंस पर था ये, सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये निकालोगे तो L/6 निकल के आएगी, चेक करना, क्योंकि यहां से यहां तक L/2 माइनस L/3, तो L/6 निकल के आएगी। 2m इसका ऊपर है जाएगा, 2m ऊपर जाएगा इसका, है ना, 2m वाला ऊपर होगा और ये आपका m नीचे होगा, थोड़ा सा ध्यान से लिखनी पड़ेगी, 2m ये होगा, तो सेंटर ऑफ मास उधर जाएगा, ये वहां पे कर दो L/6, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 है, ये L/3 होगी, तो ये आपकी सेंटर से डिस्टेंस L/6 होगी। ठीक है, तो 90 डिग्री पर ऐसे घूम जाएगी रॉड M2M। और अब आपको इसके रॉड के सेंटर की लिखनी है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, देखो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, ये COM है आपका, और इसके अबाउट ओमेगा है, तो इधर जा रहा होगा ये, किससे, ओमेगा इंटू L/6 से जाएगा। ये नया जो सेंटर ऑफ मास बनाया ना, इसके रिस्पेक्ट में रॉड के सेंटर की एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ओमेगा L/6, और सेंटर ऑफ मास की ऑलरेडी कितनी है, ऊपर की तरफ है, वो आपने निकाल रखी, कितनी निकाली थी, वो V0/3 निकाली थी। तो ये सिचुएशन है बेटा, ये दो वेलोसिटीज का वेक्टर सम करना पड़ेगा रॉड के सेंटर की वेलोसिटी के लिए, क्योंकि 90 डिग्री के बाद सिचुएशन ये हो गई है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसके अबाउट ओमेगा है, तो रॉड की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ओमेगा इंटू बीच की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ रॉड की सेंटर ऑफ मास से, सी आपका रॉड का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास दोनों का सेंटर ऑफ मास है, तो ओमेगा इंटू आर से ये लिख दी, प्लस सेंटर ऑफ मास की ऐड करनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट है, वो ऊपर ही जा रहा है सी लाइन। ठीक है, तो V सेंटर ऑफ मास कितना आ गया आपका, V0/3, और ये ओमेगा L/6। अब आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड कितनी आ जाएगी, √V0/3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू रख देना, ये आपका कुछ V0/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रॉड के 90 डिग्री टर्न होने पर किस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, ये सब आप लिख सकते हैं, अगर आपको प्रोसेस क्लियर है लिखने की, काइनेमेटिक्स ऑफ प्लेनर मोशन आपने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट बेटा तो बताइए।